दिल्ली नर्क के बराबर हो चुकी है और आप लोगों को इसका रीजन लग रहा होगा पोल्यूशन, बट असल में ये पोल्यूशन है कितना? A blanket of toxic smog has covered the city of 30 million people. In some parts of Delhi, the air quality readings have crossed 1700. 1700. आप ये 400-500 AQI सुनते हो, लेकिन असल में मैं आपको आज बताता हूँ इस AQI का मतलब क्या है कि ये 400-500 AQI जिसे हम लोग नॉर्मल समझ रहे हैं वो होता कितना है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो नॉर्मली होना तो चाहिए 50 के नीचे, लेकिन अगर ये 100-200 चला गया तो ये बहुत ख़राब एयर होती है। और अगर ये AQI 300-400 चला जाता है तो इसका मतलब वो जगह बहुत बहुत ख़राब हो रखी है। अब वो जगह रहने लायक ही नहीं बची। और आपको पता है अभी दिल्ली का हाईएस्ट AQI कितना टच हुआ था? 1600 AQI। AQI नापने वाले मीटर पे होता है मैक्स 1000 AQI। मतलब जिन लोगों ने ये मीटर बनाया उन लोगों ने तक नहीं सोचा था कि हालत किसी जगह की इतनी बेकार हो सकती है। पता है बाकी डेवलप्ड देशों की एवरेज AQI कितनी है? अमेरिका की है 51 AQI, फ्रांस की है 24 AQI, जापान की है 17 और जर्मनी की है सिर्फ 4 AQI। सोच सकते हो कहाँ 4 AQI और कहाँ 1600 AQI। बट क्या है एग्जैक्ट रीजन इस जानलेवा पोल्यूशन का? और असल में ये जानलेवा पोल्यूशन है भी या नहीं? जी बिल्कुल है ये जानलेवा, और इतना जानलेवा है कि आपकी जिंदगी के 10 से 12 साल कम कर देता है। बट असल में ये धुआं जान हमारी ले कैसे रहा है, इसी का आंसर जानते हैं आज की वीडियो के अंदर। India's capital, Delhi, has overtaken the Pakistani city of Lahore as the most polluted city on earth. India's national capital, New Delhi, continue to choke under air pollution as इस पॉल्यूशन को सबसे ज्यादा जानलेवा बनाता है ये पार्टिकल PM 2.5। ये पार्टिकल रेत के दाने से कई गुना ज्यादा छोटा होता है और आपके बाल से कई गुना ज्यादा पतला होता है, और यही पार्टिकल धुओं के जरिए हमारी सांसों में जाता है और हमारे लंग्स को ब्लॉक कर देता है। और इस टाइम पे दिल्ली की हवा में इस पार्टिकल का अमाउंट इतना ज़्यादा है कि अगर बस आप दिल्ली में सांस ले रहे हो तो दिन की 50 सिगरेट्स जितना धुआं आप अपने अंदर डेली कंज्यूम कर रहे हो। बट असल में ये इतना धुआं आ कहाँ से रहा है? ये ग्राफ देखो जिससे आपको पता चलेगा कि असल में कितना धुआं कहाँ से आ रहा है। 13% आ रहा है फैक्ट्रीज से, 22% आ रहा है गाड़ियों से, जनरेटर्स जो बिजली बनाते हैं उनसे आ रहा है 10% और 27% आ रहा है स्टबल बर्निंग से। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट और बर्निंग से आ रहा है। और इस बर्निंग का मेन रीजन आप सबको पता है, जो किसान पंजाब और हरियाणा से अपनी पराली जलाते हैं उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा वेस्ट बर्न दिल्ली में आता है। दिल्ली मैप में ऐसी जगह पे लोकेटेड ही है कि सारा धुआं आके दिल्ली में ही फंस जाता है। दिल्ली की लोकेशन ऐसी जगह पे है कि जब ठंड में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवा चलती है तो सारा जो धुआं पंजाब और हरियाणा से आता है दिल्ली में आके ठहर जाता है। और खुद दिल्ली में इतनी ज़्यादा कार्स हैं कि वो पोल्यूशन का 22% पार्टिसिपेट करती हैं। और यही दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा आज दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। बट इनका सॉल्यूशन क्या है? देखो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पराली का, जो किसान जलाते हैं। बट ये असल में किसानों की भी गलती नहीं है, क्योंकि फसल के काटने के बाद उसके नीचे ऐसी पराली रह जाती है जिसका कोई काम तो होता नहीं है, लेकिन आने वाले सीजन के लिए फसल लगाने के लिए ये चीज़ हटानी पड़ती है। और इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन होता है कि इन्हें जला दो। अब ऐसा नहीं है कि जलाने के सिवा से कोई उपाय नहीं है। अगर किसान चाहे तो इसे काट के दोबारा खेत में ही डाल सकते हैं, बट ये प्रोसेस बहुत महंगी पड़ती है। अब कौन दोबारा पराली को जड़ से काटे, फिर उसे काटने के बाद ज़मीन में अच्छे से मिक्स करे, तो ये चीज़ बहुत कॉस्टली पड़ जाती है और छोटे किसान तो ये कभी कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सिंपली वो लोग इसे जला देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है पोल्यूशन का वो है दिल्ली की गाड़ियाँ। और अब ये तो पूरी तरीके से दिल्ली के लोगों पे ही निर्भर करता है कि वो कितनी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जब तक इंडियंस में से वो खुद का पैसा शो ऑफ करना, मेरे पास खुद की गाड़ी है बस में क्यों जाऊँ, जब तक ये वाली मेंटालिटी इन लोगों में से नहीं जाएगी तब तक ये पोल्यूशन ठीक नहीं हो पाएगा। इन लोगों को बहुत चीप फील होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, और फिर यही लोग टीवी के सामने बैठ के बोलते हैं कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं बची। तुमने खुद क्या किया इसे ठीक करने के लिए? कुछ भी नहीं। अगर अभी किसी और देश में इतनी बुरी हवा हो रखी होती ना तो वहाँ पे सरकार लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर देती, शहर से जल्दी जल्दी निकाल देती लोग। बट हमारे लिए कितनी नॉर्मल बात। इस पॉल्यूशन का असर तुम्हें भले अभी सामने सामने नहीं दिख रहा, बट जो आने वाली जनरेशन को जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लंग कैंसर, जो आने वाली बीमारियां होंगी तुम उन्हें सोच भी नहीं पाओगे। आने वाली जनरेशन कितनी खराब होने वाली है तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी हमें ये चीज़ रियलाइज नहीं हुई कि क्या होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि हम सालों से कीचड़ में रहते हुए आ रहे हैं। और अगर अब हमने खुद को चेंज नहीं किया तो ये कीचड़ बहुत जल्दी गटर बन जाएगा और इसी कीचड़ में हमारी और तुम्हारी जनरेशंस को रहना पड़ेगा। सो दैट्स इट। वीडियो पसंद है तो शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।